एम्स पटना की सड़कों पर सन्नाटा, अंदर डॉक्टर हड़ताल पर और बाहर सियासी तूफान। क्या वाकई विधायक चेतन आनंद ने डॉक्टरों से की बदसलूकी? क्या पूरा मामला किसी बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं? आइए जानते हैं इस हाई वोल्टेज विवाद की पूरी कहानी। 30 जुलाई की रात करीब 11 बजे आरजेडी विधायक चेतन आनंद अपनी पत्नी डॉक्टर आयुषी सिंह के साथ एम्स पटना पहुंचे। वजह अपने एक जानकार मरीज को देखने और डॉक्टरों से इलाज पर बातचीत करना था उनको। लेकिन जो हुआ वो चौंकाने वाला था। अस्पताल प्रशासन का आरोप है कि चेतन आनंद और उनके सुरक्षा कर्मी जबरन ट्रॉमा सेंटर में घुसे, डॉक्टरों से अभद्रता की एक गार्ड को बंदूक की बट से मारा, माहौल में खौफ पैदा कर दिया। डॉक्टरों का कहना है कि विधायक ने खुद को वीआईपी मानते हुए नियमों को ताक पर रख दिया। अब सुनिए चेतन आनंद जी का पक्ष। उनका कहना है कि डॉक्टरों ने उनकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया, उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया और शारीरिक चोट भी पहुंचाई गई। उन्होंने थाने में डॉक्टरों और सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है। इस घटना से आहत होकर एम्स पटना के रेसिडेंट डॉक्टर पूर्व की भांति छोटे मोटे घटनाओं के तरह ही डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं ठप कर दी। डॉक्टरों की मांग है कि चेतन आनंद पर तुरंत एफआईआर हो, उन्हें गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ हाय हाय के नारे लगाए। लेकिन इस घटना से बड़ा सवाल खड़ा यह हो गया है कि लगातार आपको सरकारी अस्पतालों में, यहां तक कि प्राइवेट अस्पतालों में भी जब कोई लोग अपने परिजनों से मिलने जाते हैं, किसी मरीज से उनका हालचाल पूछने जाते हैं, जब कोई जनप्रतिनिधि अपने जनताओं का दुख दर्द बांटने अस्पताल में जाते हैं, तो लगातार डॉक्टरों के द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार क्यों किया जाता है? आप विगत दिन भी देखें कि पीएमसीएच के अंदर मनीष कश्यप एक यूट्यूबर है, उनकी बेरहमी से पिटाई की गई। अगर पुलिस प्रशासन वहां नहीं पहुंचती तो उनका जान मारने का भी डॉक्टरों ने साजिश रच दिया था। निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है, जहां किसी भी अस्पताल में जाएंगे तो डॉक्टर वहां मरीजों और उसके परिजनों के साथ गुंडे जैसा व्यवहार करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आम गरीब जनताओं के खून पसीने की गाढ़ी कमाई के टैक्स के पैसों से पढ़ने वाला ये डॉक्टर, जिस डॉक्टर को एमबीबीएस करने में डॉक्टर 50 से 60 लाख सरकारी रुपए इस पर खर्च करती है, इस डॉक्टर को एमबीबीएस करने में, एमडी और एमएस करने में करोड़ों रुपए सरकारी खर्च होते हैं इस डॉक्टरों पर। लेकिन यह डॉक्टर जब हमारे और जनता के पैसे की गाढ़ी कमाई से जब ये डॉक्टर बन जाते हैं, जब ये प्रैक्टिस करने लगते हैं, तो उन्हीं जनताओं के साथ यह दुर्व्यवहार आखिर क्यों करते हैं? इसके पीछे लगातार अस्पतालों में जो परिजन और मरीजों के साथ ये डॉक्टर दुर्व्यवहार कर रहे हैं, इससे बस एक ही डॉक्टरों का मनसा झलकता है कि डॉक्टर नहीं चाहते कि मरीज सरकारी अस्पताल में अपना इलाज कराना है, मरीज उनके प्राइवेट अस्पतालों में जाए और अपना लाखों करोड़ों का गाढ़ी कमाई फिर से इन डॉक्टरों को दे। किसी भी सरकारी अस्पताल में जाएंगे, अब डीएमसीएच के अंदर अगर जाएंगे तो आप देखेंगे कि डॉक्टर मरीज और उनके परिजनों के साथ कितने दुर्व्यवहार करती है, उनके साथ गुंडों जैसा व्यवहार ये डॉक्टर करते हैं। उसके पीछे बस एक ही मंशा रहता है कि ये आम गरीब मरीज सरकारी अस्पताल में नहीं आए और उनके जो प्राइवेट अस्पताल उन्होंने बनाया है उस अस्पताल में जाके लोग मजबूरन इलाज करने आए। जब इन्हीं डॉक्टर से आप उनके प्राइवेट क्लिनिक पर मिलेंगे तो काफी विनम्रता से आपसे बात करेंगे, लेकिन जब इन्हीं डॉक्टरों से आप सरकारी अस्पताल में मिलेंगे तो आपके साथ ये काफी दुर्व्यवहार करेंगे, आपके साथ ये सही से बर्ताव नहीं करेंगे। यही घटना पटना एम्स में भी फिर से घटी है। आप जब चेतन आनंद को जानेंगे तो आप जब उनसे बात करेंगे तो आपको लगेगा कि एक सब और सुशील स्वभाव का यह विधायक है, लेकिन इस विधायक पर जो घिनौना आरोप पटना एम्स के डॉक्टरों ने लगाया, यह निश्चित तौर पर मनगढ़ंत आरोप है। और फिर से चेतन आनंद के समक्ष भी यह डॉक्टरों ने गुंडागर्दी करने का प्रयास किया। उनकी पत्नी आयुषी जो भी एक पेशे से डॉक्टर है, उनके साथ भी डॉक्टरों ने दुर्व्यवहार किया है। पटना पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है, मामले की जांच चल रही है। लेकिन अब इसमें राजनीतिक रंग भी घुलना शुरू हो गया। आरजेडी और जदयू के बीच
इस मामले को लेकर घींचातानी तेज हो गई है। एम्स पटना का यह विवाद सिर्फ एक अस्पताल की घटना नहीं है, बल्कि यह इस बात का आईना है कि जब जनप्रतिनिधि और सिस्टम आपस में टकराते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता का भी होता है। सूत्रों की माने तो इस पूरे घटनाओं में डॉक्टरों के इशारे पर उनके सुरक्षा कर्मियों ने विधायक चेतन आनंद, जो कि सब और सुशील स्वभाव के हैं, उनकी पत्नी डॉक्टर आयुषी के साथ काफी दुर्व्यवहार हुआ। और डॉक्टर बस ये खौफ इसलिए बना के रखना चाहता है कि वो चाहता है कि कोई भी प्रतिनिधि, कोई भी जानकार आदमी डॉक्टर से सवाल नहीं पूछे, उनसे यह जाने नहीं कि उनके मरीजों का कौन सा दवा चल रहा है, उनकी मरीजों का इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यह सरकार को भी इस पर एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए और लगातार छोटे छोटे घटनाओं पर भी जो डॉक्टर आम मरीजों की जान की परवाह किए बिना हड़ताल पर चले जाते हैं, उन पर भी एक कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जो हमारे टैक्स के लाखों की पगार लेते हैं डॉक्टर, आखिर जिसे यहाँ की जनता भगवान का रूप मानती है, वो डॉक्टर आखिर ऐसा करते क्यों हैं? चंद पैसों के लिए वो मरीजों और परिजनों के साथ ये दुर्व्यवहार क्यों करते हैं? यह एक बड़ा सवाल हम आपके बीच छोड़ के जाते हैं। पूरे घटनाओं को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर देंगे और हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। लगातार बिहार के अंदर जनप्रतिनिधियों की स्थिति कुत्तों वाली सरकार ने कर दिया है। बिहार के अंदर चंद ब्यूरोक्रेट के इशारे पर पूरी सरकार चल रही है। अफसरशाही अपने चरम पर है, जहां किसी विधायक को विधायक नहीं माना जाता, खास करके विपक्षी दल के विधायकों को यह सरकारी सिस्टम कोई तवज्जो नहीं देती। एक बड़ा सवाल है, लगातार इन सवालों को जनता को भी नोटिस करना चाहिए और अपनी पक्ष इस पर रखनी चाहिए। आखिर ब्यूरोक्रेट के इशारे पर यह सरकार कैसे चलेगी? धन्यवाद।